Yes, hello dear all, welcome again, and very good morning, good afternoon, good evening, and good night to all of you. First of all, I would like to thank you so much for your loving support. Guys, आज जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है. मैं अगर बताऊं तो डिफरेंशिएशन. ठीक है. जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जिन्हें बेसिक मैथ, अप्लाइड मैथ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो बच्चे जनरली नीट की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैथ का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स तो यूज होता ही है. तो उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं नज़र में रखते हुए, और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग मैथ्स में, तो उनके लिए भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन. तो मैं बता दूं कि इसके जस्ट पहले लॉगरिथम पे अप्रोक्सीमेट मैंने 4 to 5 लेक्चर्स कंप्लीट किया है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस थे, लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन. इसकी फर्स्ट लेक्चर है. बहुत अच्छे से समझना डिफरेंशिएशंस का कैसे यूज होता है. आखिर जब कभी भी आप सॉल्व करोगे, जैसे नीट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूं. मैं आपको 12 to 13 टाइप्स बताऊंगा, ओनली 12 to 13 टाइप्स, और इस 12 to 13 टाइप्स में डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, बस कोशिश ये करना कि ईच एंड एवरी पार्ट्स को, ईच एंड एवरी लेक्चर्स को अच्छे से आप वॉच करना. ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे बताऊंगा, प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है. 12 to 13 टाइप्स, मैं हर एक टाइप्स जो भी डिफरेंशिएशन का टाइप्स है उसे अलग अलग करके लाया हूं आपके सामने, ताकि आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस ना करना पड़े. ठीक है, तो चलिए, ये तो मेरे तरफ से रहा. एंड अ लिटिल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज कि आपसे रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो एटलीस्ट फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए. ठीक है, ये आपका काम रहा. मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करना. ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशंस पे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस की ओर. ठीक है, तो ये है आपके पास एग्जैक्टली बेसिक डिस्कशंस ऑन डिफरेंशिएशन. क्या है ये, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लो, आखिर क्यों यूज पड़ता है इसका. डिफरेंशिएशन इज एन स्पेक्ट ऑफ कैलकुलस. एग्जैक्टली कैलकुलस में इसका यूज होता है दैट इनेबल्स अस टू डिटरमाइन हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विथ रिगार्ड्स टू अनदर. एक क्वांटिटी चेंज कैसे कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा, फर्स्ट क्वांटिटी चेंज कैसे कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड. ठीक है, यही आपका डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं है. और ये आपका ब्रह्मास्त्र है. बस मैं जो बता रहा हूं उसे अच्छे से समझना. एक ब्रह्मास्त्र है, इसका यूज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करना. एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ये लगभग लगभग आपका लगने वाला है. ये अगर भूल गए तो भाई आपसे डिफरेंशिएशन ना होगा, इतना याद रखना. कहीं भी अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है s इक्वल्स टू टी टू द पावर n, ओके, s इक्वल्स टू टी टू द पावर n, तो अगर आपको ds अपॉन dt निकालना है, क्योंकि देखो s और ये t है, s क्वांटिटी चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि ds अपॉन dt. ये क्या होगा, मैंने लॉग में भी आपको बताया था कि जो पावर में है वो बिल्कुल इसको यहां से जंप कराओ और आगे रख दो, तो क्या हो जाएगा n, बचा क्या t. एक चीज याद रखना, ये जैसे ही जंप करके अपने स्टार्टिंग में आता है ना, तो n के बाद जो नंबर्स, जितने नंबर्स बचे, कितने नंबर्स बचेंगे, n-1, वो आपको यहां पे पावर में आ जाएगा. ठीक है, ये बेसिक है और कुछ नहीं है. करना क्या है, ब्रिंग द एग्जिस्टिंग पावर डाउन एंड यूज इट टू मल्टीप्लाई, रिड्यूस द ओल्ड पावर बाय 1. जो आपका पुराना पावर है, जैसे यहां पे n था, उसे 1 से रिड्यूस कर देना, दैट्स इट. अगर आपका t टू द पावर p है, ठीक है,
और आपको डिफरेंशिएट करने हैं। सपोज ये करो s है इसका, और ds अपॉन dt आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है सर, ये जो p है बिल्कुल स्टार्टिंग में आगे आ जाएगा, और t टू द पावर, इस पावर को 1 से रिड्यूस करना है ओनली, तो कितना हो जाएगा p माइनस 1। दैट्स इट, ओवर। क्लियर है ना? कुछ भी रहे, अगर आपका v इक्वल्स टू मैं बोल दूं कि r टू द पावर 5 है, सपोज ये भी है और ये आर है, आपसे पूछा जाए डी भी अपॉन डी आर निकालो, क्योंकि ये भी चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो डी भी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, 5 है पहले आप लिख दो और आर लिख ही दो, और ये 1 रिड्यूस कर जाएगा 5, तो 5 माइनस 1 4, कंप्लीट। आई होप कि ये बेसिक फर्स्ट वाली ब्रह्मास्त्र आपको समझ आई होगी। अगर समझ आया है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे रहा, और उसी से रिलेटेड आपको आगे बढ़ना है। जैसे s इक्वल्स टू टी टू द पावर 3 है, आपको निकालना है क्या, s चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन अगर dt आपको निकालने हैं एग्जैक्टली, तो क्या करोगे आप, ये 3 तो यहाँ पे आ जाएगा आगे, और t ये 1 से रिड्यूस कर जाएगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, और यही वैल्यू क्या हो जाएगा 3 t टू द पावर 2। दिस इज योर आंसर। देखो क्लियर है, ये फर्स्ट टाइप है ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। t टू द पावर n अगर कहीं भी लिखा हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो n आगे आ जाएगा, और t टू द पावर n जो है 1 से रिड्यूस कर जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है ना। चलिए फिर अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। a इक्वल्स टू एस, देखो यहां फर्स्ट है s इक्वल्स टू टी टू द पावर 9, आपको ds अपॉन dt निकालना है, s विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या करेंगे सर, एक काम करो, 9 तो आगे जंप करेगा और t रहेगा ही, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, कंप्लीटेड। इसे निकालो, dv बाई dt कितना हो जाएगा, ये t4 है, 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, ये 4 तो आगे आएगा ही, अब t टू द पावर 4 माइनस 1 3, कितना क्लियर है, ये 5 है ना, तो ये 5 तो आगे आ जाएगा, t टू द पावर 5 माइनस 1 4। चीजें आसान है, डिफरेंशिएशन कुछ खास नहीं है। मैं बताया ना आपको 12 टू 13 टाइप्स जैसे ही कर लोगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन से आपको हलवा लगने लगेगा, ठीक है। कहोगे अरे ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। जिस तरह से मैंने लॉग कंप्लीट कराया है ना, जो बच्चे लॉग की वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार लॉग को देखें, एक बार कंप्लीट सारे लेक्चर्स, और उसके बाद मेरे से बोलना कि सर कैसा था वो। तो मैं ट्राई यही कर रहा हूं कि जो भी पढ़ाऊं 100% कंप्लीट पढ़ाऊं, ठीक है। चलिए आगे, यहां अगर इसे देखें तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7 dy अपॉन dx, ये फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड क्वांटिटी चेंज करेगा, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये x 7 बाहर आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x टू द पावर 7 माइनस 1। अगर इसे चेक करें तो 12 है, y सॉरी x है ना, तो x है, तो जस्ट सेकेंड, अरे वेट वेट वेट, ये क्या है, इरेजर की सुविधा यहाँ पे नहीं है क्या, वेट वेट, मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन देख रहा हूँ, नहीं है, अच्छा हाँ आ गया, कैसे करना था, क्लिक कर, बोलने क्लिक, चलो इरेजर, अब इसे पेन पे आ जाओ, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा देख रहा था, x टू द पावर 12 है, तो 12 बाहर आएगा, और x टू द पावर 12 माइनस 1 यानी कि 11। इसे अगर करें dv बाई डी आर, तो 3 है ना यहाँ पे, 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और r की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 यानी कि 2। क्लियर, चलिए क्लियर है, तो फिर यहां पे आते हैं जी नंबर में, क्या हो जाएगा इसका, ये 6 है, जंप करेगा आगे आ जाएगा 6 v टू द पावर 6 माइनस 1 5। इसे करो, आप खुद से अच्छे से ट्राई करना, r जंप करेगा, 2 जंप करेगा आगे, और r टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है। इसे करो, dt अपॉन, देखो dt अपॉन डी थीटा, तो 8 जंप करेगा और आगे आएगा, क्या हो जाएगा थीटा टू द पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7। क्लियर, मजा आ रहा है, मजा आएगा जी बिल्कुल। यहां देखो t टू द पावर 19 है r की वैल्यू, तो dr अपॉन dt क्या होगा, 19 जंप करेगा स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19, और t टू द पावर 19 माइनस 1 18। इसे अगर करें तो क्या हो जाएगा,
ये जंप करेगा यहां पे आ जाएगा तो 11 टी टू द पावर 11 माइनस 1 10, ठीक है। ये जंप करेगा यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 भी टू द पावर 10 माइनस 1 9। चीजें आसान है, कुछ नहीं है, इतने प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। देखो 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 जंप किया, गजब था यार ये स्लाइड। ये स्लाइड ओ माय, कम 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 कम, देखो देखो कितनी अच्छी स्लाइड दिख रही है। वंस अगेन यस, कम ऑन कम ऑन। चलो, ये तो फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप की ओर। ये सेकेंड टाइप क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ अ यूनिट पावर। ये क्या है भाई? यूनिट पावर मतलब एक पावर, किसी का भी अगर पावर एक हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ठीक है, जैसे s इक्वल्स टू टी, यहां पे देखो t का पावर 1 है ना, क्या करना है वो देखो। द फ्रेज अ यूनिट पावर रिफर्स टू द फैक्ट दैट द पावर इज 1। ओके, नोट दैट t इज सेम एज t टू द पावर 1। हाँ, t को आप यहां पे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, t टू द पावर 1। अच्छा, एक चीज, अगर मैं कुछ ना करूं तो इसे अभी तक जो ब्रह्मास्त्र का यूज किया है उसी के थ्रू अगर इसे चेंज करना चाहूं, डिफरेंशिएट करना चाहूं तो क्या होगा? ds अपॉन dt क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, 1 जंप करेगा यहां पे आ जाएगा तो 1 टी टू द पावर, ये 1 है ना तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू टी टू द पावर 0। और टी टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। समथिंग टू द पावर 0 1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, मतलब डिफरेंशिएट करने पे 1 आ रहा है। डिफरेंशिएटिंग द टर्म t इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू द पावर 1, हाँ वही चीज तो किया यहाँ पे, देखो ना 1 इंटू टी टू द पावर 0, ये भी 1 आ गया, यानी कि ds बाई dt कितना आ गया? 1। कुछ भी, जैसे अगर v इक्वल्स टू यहाँ पे r लिखा हुआ है और आपसे पूछ दिया गया कि dv बाई dr निकालो, तो क्या करोगे? v इक्वल्स टू r है, dv बाई dr, तो सिंपल सी बात है भाई, इसका पावर 1 है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये r की पावर 0 और ये क्या हो जाएगा 1। v इक्वल्स टू x, आपसे पूछ दिया गया dv बाई dx क्या होगा, तो 1। मतलब पावर, इसका राइट साइड में कोई भी पावर अगर 1 है तो उसके आंसर 1 आ रही है। लेट्स चेक। r इक्वल्स टू टी, dr बाई dt कितना हो जाएगा? 1। v इक्वल्स टू टी, पावर 1 है, dv बाई dt कितना हो जाएगा? 1। a इक्वल्स टू टी, पावर 1 है तो da बाई dt 1। y इक्वल्स टू x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 1। सोच लो। z इक्वल्स टू y, dz बाई dy कितना हो जाएगा? 1। v इक्वल्स टू r, तो क्या हो जाएगा? dv बाई dr 1। p इक्वल्स टू v, dp बाई dv 1। w इक्वल्स टू z, dw बाई dz 1। t इक्वल्स टू थीटा, dt बाई d थीटा 1। q इक्वल्स टू r, dq बाई dr 1। m इक्वल्स टू s, dm बाई ds 1। x इक्वल्स टू y, dx बाई dy 1। मतलब आपने एक चीज देखा कि किसी भी नंबर s इक्वल्स टू थीटा है, आपको ds अपॉन डी थीटा अगर निकालना हो वो ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 थी और ये कैसे चेंज हो रहा था, ये यहां पे आ रहा था 1 और थीटा की पावर 1 माइनस 1 0 हो जा रही थी, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया था तो आंसर 1 आ जा रहा है। मतलब कुछ भी अगर पावर में 1 हो उसकी वैल्यू 1 आएगी, डिफरेंशिएट करोगे तो। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? सेकेंड टाइप्स कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रहा, क्या है? टू डिफरेंशिएट एस इक्वल्स टू ए। अच्छा जी, वेर ए इज अ कांस्टेंट। ओ यहां पे जो आपने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था एस इक्वल्स टू थीटा, ये थीटा आपका कांस्टेंट नहीं था, वो क्या था आपका? वेरिएबल था। ठीक है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री समथिंग लाइक कुछ भी। तो इस केस में आप जब ds बाई डी थीटा निकाले थे तो वो 1 आ गया था। यहां पे a जो है वो कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या करेंगे? एन आइसोलेटेड कांस्टेंट ऑलवेज डिफरेंशिएट टू 0, दैट मींस ds अपॉन dt क्या हो जाएगा? 0। जैसे कुछ भी s इक्वल्स टू, यहां पे देखो 4 है ना, s इक्वल्स टू 4, अगर ds रिस्पेक्ट विथ टाइम अगर कर रहे हो वो 0 दे देगा। एनी कांस्टेंट s इक्वल्स टू 4, v इक्वल्स टू 4, m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 0, तो यहां से अगर dv बाई अगर dt के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी 0 आएगा। अगर यहाँ पे dm अपॉन dy करोगे y के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में, तो 0। अगर dn बाई dt करोगे तो भी 0 आएगा। क्लियर है? कुछ भी कांस्टेंट आए
तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो ये भी बताने की चीज है। s इक्वल्स टू 5 तो क्या हो जाएगा ds बाई डी टी 0। कॉन्स्टेंट है, देखो 0.6 क्या है कांस्टेंट, तो 0 क्या है कांस्टेंट, तो 0 क्या है कांस्टेंट, तो 0। t इक्वल्स टू पाई, ये भी कांस्टेंट है 3.1414 जो भी है, क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट है 1/3, क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट है 2.7, क्या हो जाएगा आंसर 0। कांस्टेंट है 4, आंसर विल बी 0। q इक्वल्स टू √2, कांस्टेंट है dq बाई dt 0। w इक्वल्स टू 3/4, कांस्टेंट देन आंसर 0, आल्सो कांस्टेंट देन आंसर 0। मतलब आप क्या देख रहे हो कि किसी भी डिफरेंशिएशंस निकालने हैं कांस्टेंट का किसी के रेस्पेक्ट में, आंसर क्या हो रहा है 0। चलिए फोर्थ टाइप, ये है आपकी फोर्थ, टू डिफरेंशिएट s इक्वल्स टू ATN वेयर a इज कांस्टेंट। अच्छा जी, अब क्या होगा, ब्रिंग द एग्जिस्टिंग पावर डाउन एंड यूज इट मल्टीप्लाई, रिड्यूस द ओल्ड पावर बाय 1। अच्छा यहां भी 1 से मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करना है ओल्ड पावर को, एंड यूज दिस एज द न्यू पावर, यानी कि डी, जैसे s इक्वल्स टू क्या है ATN है, तो ds अपॉन अगर dt निकालोगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है ना, क्या है ये कांस्टेंट, इसे जैसे है वैसे ही रहने दो, इनटू अगर आप t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, n बाहर आ रहा था और t टू द पावर n-1, तो यही आपका आंसर हो गया a n t n-1। देखो मतलब कि जो कांस्टेंट है, जो आपके पास कांस्टेंट है उसे एज इट इज वैसे ही छोड़ दें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियर है। और ये जो आपका सेकेंड टर्म हुआ उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर, सही है। तो देखो s इक्वल्स टू 3t4 है, कांस्टेंट 3 है, उसे आप 3 के जगह 3 ही रहने दो, 3 को 3 ही रहने दो, और t टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 4 और t टू द पावर 3, यानी कि 12 t टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर, क्लियर। एकदम आराम से ले जा रहा हूं हर एक टाइप को, तो चलिए इसे कर दें। 3 टू द पावर 4 है, ds बाई dt कितना हो जाएगा भाई, 3 है कांस्टेंट रहेगा, t टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 4t टू द पावर 3, 4t टू द पावर 3, आंसर क्या हो जाएगा 12t3। इसे अगर निकालना चाहूं तो 7 कांस्टेंट है 7 ही रहेगा, x³ है ना तो 3 बाहर आ जाएगा और x टू द पावर 2 हो जाएगा, आंसर विल बी 21x²। इसे अगर करूं तो 0.4 एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा, थीटा टू द पावर 5 तो 5 इंटू थीटा टू द पावर 4, क्योंकि आपने जब s इक्वल्स टू a टू द पावर n है तो ds अपॉन अगर dt निकालोगे तो क्या होता है, n बाहर आता है ना इस साइड आगे, n a टू द पावर n-1, यही तो था, और वही काम है यूज किया यहाँ पे थीटा 5 को, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा 4। दिस इज योर आंसर। इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो 4 तो 4 रहेगा ही, और ये 3r² हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 12r²। ये थोड़े से प्रैक्टिस करना अब, जैसे ये रहा आपके सामने, इसकी डिफरेंशिएशन करो, dA इक्वल्स टू πr², तो dA अपॉन dr, r के रेस्पेक्ट में। एक चीज आप देख रहे हो r के रेस्पेक्ट में, मतलब r वाले का डिफरेंशिएशन करना है। देखो बैक में भी देखो, बैक में भी आप देखो, यहां पे देखो t dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना, मतलब सिर्फ t को डिफरेंशिएट करना है, ऐसे सोचो, ये स्टार्टिंग वाले कांस्टेंट को नहीं डिफरेंशिएट करना है। यहां देखो x करना है, यानी कि x वाले को डिफरेंशिएट, यहां देखो dr बाई डी थीटा को डिफरेंशिएट करना है ओनली, यहां देखो r को डिफरेंशिएट करना है ओनली, r को, वही चीज तो है यार यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो r को डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा, पाई तो पाई ही रहेगा, और r² को क्या लिखेंगे 2r, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 2πr। यहाँ पे देखो dt अपॉन डी थीटा, तो थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 6 तो 6 ही रहेगा, और थीटा 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू थीटा टू द पावर 3, यानी कि 24 थीटा क्यूब। इसे अगर करें तो देखो dt t को रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो 5 तो 5 ही रहेगा, और 80 टू द पावर 9 को क्या लिखेंगे 9 इंटू टी टू द पावर 8, कितना हो जाएगा 45 टी टू द पावर 8। इसे अगर करना चाहूं तो 6 तो कांस्टेंट 6 ही रहेगा, p भी के रेस्पेक्ट में करना है, यानी v को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू भी²
यानी कि 18 v², दैट्स इट। क्लियर? चलो, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो 14 तो 14 ही रहेगा और x स्क्वायर को हम लोग 2x लिखेंगे, है ना? तो कितना हो गया आंसर? 28x। t के रेस्पेक्ट में तो 5 तो 5 ही रहेगा और t टू द पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 t टू द पावर 6, कितना हो जाएगा? 35 t टू द पावर 6। v के रेस्पेक्ट में 7 तो 7 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 6 v टू द पावर 5, तो कितना हो जाएगा? 42 v टू द पावर 5। डन। n के रेस्पेक्ट में करना है, n को डिफरेंशिएट करो, 12 रहेगा और ये 8 बाहर आएगा, यहां पे आगे आएगा और n टू द पावर 7, 96 n टू द पावर 7। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी को? तो ये 4 नंबर कंप्लीट। जस्ट मूव टू द 5th टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा भाई? टू डिफरेंशिएट s इक्वल्स टू 80 वेयर a इज कांस्टेंट। अच्छा, द रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम एज द कांस्टेंट, ds अपॉन dt इक्वल्स टू a। बहुत अच्छी बात है। जैसे s इक्वल्स टू 3t है, आपको निकालना है ds अपॉन dt। क्या करोगे? t के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि t वाले का डिफरेंशिएट करना। अभी जस्ट जो पहले आपने किया ना वही, और ये कांस्टेंट देखो, अफसोस कि सारे में कांस्टेंट ही थे। देखो यहाँ 14 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट ही थे। तो यही एग्जांपल आप यहाँ भी दे सकते हो। तो ये तो 3 3 ही रहेगा और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t 1 बाहर आ जाएगा टू द पावर 0 यानी कि 3। ये t का डिफरेंशिएशन यूनिट पावर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यूनिट पावर है, इसलिए ये 3 हो गया। जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो आप, ओ माय गॉड कितने अच्छे स्लाइड्स हैं। dy अपॉन dx करना है, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 5x है, 5 तो कांस्टेंट रहेगा ही और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 5 आंसर। 6t का डिफरेंशिएशन ओनली 6, 4b का डिफरेंशिएशन ओनली 4। कुछ नहीं करना था। v को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? v टू द पावर 0 भाई। d देखो यहाँ पे p इक्वल्स टू v को डिफरेंशिएट करो, dp बाई dv करो, तो आप क्या हो जाएगा? इसका पावर 1 है, बाहर आएगा v टू द पावर 1 माइनस 1 0, ये तो 1 ही आ जाएगा ना, dp बाई dv। तो 4 dp बाई dv यानी कि 4, जो भी है वही आएगा आंसर आपके पास। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7n है, dc अपॉन dn है तो 7। इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 0.5। इसके आंसर कितने हो जाएगी? पाई। कुछ करना थोड़ा ना। इस स्लाइड्स में अगर मूव करो तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे? dn अपॉन dn 1.7। इसमें d थीटा अपॉन dt कितना हो जाएगा? 1/3। इसमें dr अपॉन dt कितना हो जाएगा? 1/4। इसमें ds अपॉन dw कितना हो जाएगा? 3.14। इसमें dw अपॉन dz कितना हो जाएगा? 5। dr अपॉन d5 कितना हो जाएगा? 9.6। कुछ करना थोड़ा ना था, जो है एज इट इज वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए 6 नंबर, टाइप 6, डिफरेंशिएशन ऑफ अ जनरल पावर। जैसे s इक्वल्स टू टी टू द पावर n है, s इक्वल्स टू टी टू द पावर n, अगर हम ds अपॉन dt निकाले तो क्या होगा? देखो ये n तो यहाँ पे जंप करेगा, n और t टू द पावर n माइनस 1। ये तो फर्स्ट वाली ही प्रॉपर्टी जो फर्स्ट में पढ़ा था आपने, वही चीज तो है यहाँ पे यार, और कुछ भी नहीं है। Bring the existing power down and use it to multiply. Reduce the old power by 1 and use this new power. हाँ, s इक्वल्स टू टी टू माइनस 3/4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3/4, माइनस 3.4 बाहर आ गया देखो, और ये क्या हो जाएगा? टी टू द पावर माइनस 3.4 और माइनस 1, रिड्यूस 1 कर जाएगा, तो माइनस 3.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 4.4, और ये माइनस 3.4 इंटू टी टू द पावर माइनस 4.4। ये बहुत अच्छी है, कुछ क्वेश्चन से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलेगा। जैसे ये है ds अपॉन dt, तो 2.8 हो जाएगा, t टू द पावर 2.8 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2.8 t टू द पावर 1.8। ये आपकी आंसर हो गई। सीधा बोलोगे सर ये आपकी आंसर है। जैसे इसे करना है तो 2/3 और x टू द पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2/3 x टू द पावर, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1/3। तो आप डायरेक्ट लिखोगे सर dy अपॉन dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2/3 x टू द पावर माइनस 1/3 होगी।
ये अगर करना चाहो तो 0.4, और ये कितना हो जाएगा थीटा टू द पावर 1/4 और -1, तो 0.4 थीटा टू द पावर ये कितना हो जाएगा -3/4। ये आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आंसर्स मुझे बताना, इसके आंसर्स मुझे बताना, सारे के आंसर्स, क्योंकि सारे सेम पैटर्न पे हैं। अगर मैं इसकी आंसर्स निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1/2 r टू द पावर 1/2 -1, यही होगा ना भाई। a इक्वल्स टू एस टू द पावर n है, और dA अपॉन ds अगर आप निकाल रहे हो तो n बाहर यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में, और s टू द पावर n -1, तो वही चीज तो है, ये हाफ है तो हाफ आगे आ गया, और r टू द पावर हाफ -1, तो कितना हो जाएगा हाफ r की पावर -हाफ। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बाकी कर लेना आप। इसमें देखो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी -1 t टू द पावर -1, तो -1 इंटू टी टू द पावर -2, दिस इज योर आंसर। ये डायरेक्ट लिख सकते हो -t टू द पावर -2, ये भी लिख सकते हो। रेस्ट ये आपका होमवर्क है, फटाफट मुझे करके बताना इसके आंसर, इजी है। ये भी रहा। हाँ, ये 7th नंबर की प्रॉपर्टीज है, टाइप्स 7। टू डिफरेंशिएट एस इक्वल्स टू ए टू द पावर एन, तो ए कांस्टेंट तो रहेगा ही, और टी टू द पावर एन को क्या लिखोगे एन इंटू टी टू द पावर एन -1, देखो यही तो है, जस्ट लाइक सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकंड टाइप्स। बट उसमें निगेटिव पावर है, नहीं था, इसमें निगेटिव पावर है। जैसे ये रहा s इक्वल्स टू 2.5 टी टू द पावर -4, क्या करोगे आप ds अपॉन डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये वाली टर्म को, तो ये तो एज इट इज वैसे ही रह जाएगा 2.5, और ये क्या हो जाएगा -4 इंटू टी टू द पावर -4 -1 यानी कि -5, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस के साथ कितना हो जाएगा 10 टी टू द पावर -5, दिस इज योर आंसर। देखो आया ना, बस इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाना है। ये इसके आंसर क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 5 तो रहेगा ही कांस्टेंट, और ये 1.5 बाहर आएगा, आगे x टू द पावर 1.5 -1, तो कितना हो जाएगा 7.5 x टू द पावर 0.5, ये आपकी आंसर हो गई। क्लियर? इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 4 तो बाहर रहेगा ही, ये कितना हो जाएगा -3 टी टू द पावर -3 -1, तो कितना हो जाएगा -12 टी टू द पावर -4, दिस इज योर आंसर। इसे अगर करना चाहो तो 8 तो बाहर रहेगा ही, 1/2 आगे आ जाएगा, और v टू द पावर 1/2 -1, यही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 v टू द पावर -हाफ, दिस इज योर dp अपॉन dv। रेस्ट आपका वर्क है। c इक्वल्स टू 6n टू द पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएट करना है। q इक्वल्स टू 2v टू द पावर 0.5 है, इसका डिफरेंशिएट करना है। z इक्वल्स टू 6w टू द पावर -2.5 है, इसका डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये अगर इसे करना चाहूं तो 6 तो 6 रहेगा ही, इंटू -2.5 है तो -2.5 आगे आ जाएगा, और w टू द पावर -2.5 और -1, कितना हो जाएगा ये 15, तो -15 w टू द पावर -3.5, ये जिनका आंसर आया है वो सही है। ऐसे ही आपको ये दोनों का करना है, ठीक है, और रिमेनिंग ये भी करना है आपको, फटाफट ये सारे को कर देना है। बिल्कुल ये आपके लिए प्रैक्टिस रहा, मैं दोनों में से एक एक करता हूं, जैसे इसमें से इसको करता हूं, तो -5 है इंटू ये -2 जंप करेगा और आगे आ जाएगा टी टू द पावर -2 और -1, ये कितना हो जाएगा 10 टी टू द पावर -3, ये आपके आंसर हो गई। इसमें से चलो इसको कर दे रहा हूं, 15 तो बाहर ही रहेगा, इंटू -0.1 जंप करेगा और आगे आ जाएगा z टू द पावर -0.1 और -1, कितना हो जाएगा ये अगर करे तो 15 इंटू 0.1 कितना होगा 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 निगेटिव साइन के साथ z टू द पावर 0.1 -1 कितना हो जाएगा -1.1। जिन बच्चे की ये आंसर आई होगी
वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसका टाइप्स 8 आया आपके सामने। अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स, सम और डिफरेंस दोनों। टू डिफरेंशिएट एस इक्वल्स टू एफ टी प्लस जी टी और एस इक्वल्स टू एफ टी माइनस जी टी, इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? एफ टी एंड जी टी अलग अलग है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी जी अपॉन डी टी, या डी एफ अपॉन डी टी माइनस डी जी अपॉन डी टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, क्या है? एस इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t टू द पावर 1/3। अगर आपको अब आया ना मजा, अब आएगा मजा, अब आप रियल आ रहे हो डिफरेंशिएशन की ओर। ds अपॉन dt निकालना है तो पहले इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, और t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, और t टू द पावर 2 - 1 यानी कि 1 प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। फिर से t के रेस्पेक्ट में तो ये वाला चीज 1/3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा आगे, और t टू द पावर 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 6t प्लस ये तो 2 हो गया, t टू द पावर 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -2/3। तो ये आपका आ गया ds अपॉन dt, कितना? 60 प्लस 2t टू द पावर -3। अगर यही माइनस रहता तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस आ जाता। देखो, क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर है तो फिर इन सारे को करें। जैसे ये ds अपॉन dt निकालना, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का 2t और प्लस टी क्यू का क्या हो जाएगा? 3 आगे आएगा और टी स्क्वायर, तो 2t प्लस 3t स्क्वायर। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, अब डायरेक्ट लिखना है आपको भी, ठीक है? जैसे इसका करना है तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 आगे आएगा और 3 कॉमन है, तो 4 इंटू 3 12 t टू द पावर 4 - 1 3। ये डायरेक्ट आंसर। इसका करना हो तो देखो, कांस्टेंट 3 है, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 4t का डिफरेंशिएशन 4, तो ओनली 4 इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, जैसे इसका करना है तो 5t, 5 का डिफरेंशिएशन 5t का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 10t स्क्वायर, ये 2 यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा? -20 t टू द पावर 2 - 1, तो 1 हो गया। इसे करो 3 इंटू 4.5 तो कितना हो जाएगा? 13.5, और t टू द पावर 4.5 माइनस 1 तो 3.5, और माइनस ये -1 यहां आगे आएगा तो -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और t टू द पावर -1 - 2। ये आपकी आंसर है। इसकी आंसर पहले इसे करो 4 इंटू ये हाफ जंप करेगा आगे आएगा, और t टू द पावर हाफ -1, ये इसका हो गया -2.5, ये -2 जंप करेगा यहां पे आएगा तो इंटू -2, और t टू द पावर -2 - 1, ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2t टू द पावर -हाफ माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 5t टू द पावर -3। ये आपकी डिफरेंशिएशन होगी इसकी। क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? तो मुझे इन सारे की आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जी की आंसर क्या होगी, एच की आंसर क्या होगी, और आई की आंसर। जो रियल स्टूडेंट हैं और जो सच में मेरे लेक्चर्स को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, तो मुझे उन सारे बच्चों के आंसर कमेंट में चाहिए कि सर ये टाइप 7 जी के आंसर ये, टाइप 8 जी के आंसर ये है, एच के आंसर ये है, और आई के आंसर ये है। ठीक है, और यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बस आप देख लो इसे। और ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे 9 से। ठीक है, 9 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टर्म में अब आने लगा, तो फ्रैक्शन वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जैसे s इक्वल्स टू a टू द पावर a बाय t टू द पावर n, तो इसको लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। a बाय t टू द पावर n है, तो इसे आप कैसे लिखोगे? a और n है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -n हो जाएगा। अब इसे तो आप डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से करते हो, t के रेस्पेक्ट में a हो जाएगा, -n आगे हो जाएगा, और
टी टू द पावर माइनस एन माइनस वन। इसे अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, माइनस ए एन टी टू द पावर माइनस एन माइनस वन। देखो यही चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो टू बाय ये टू टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, टू तो टू रहेगा ही, माइनस थ्री बाहर आएगा यहाँ पे, और टी टू द पावर माइनस फोर, आंसर इज दिस। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस और लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।